कंटीन्यूअस टेंस। चौथा नंबर है आज हेल्पिंग वर्ब की जानते हो आर है और आई के साथ में एंड का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे ध्यान से सुनिए, ही सी इट देम और वाई के साथ में इसको लगाएंगे आप, यू बी दे बॉयज के साथ में लगाएंगे आर। ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब याद रखिएगा, सेम स्ट्रक्चर होंगे, अभी मैं बात में लिखता हूँ। इसके बाद पांचवा नंबर मुझे क्यों एक साथ आना है मालूम है आपको। नेक्स्ट होगा पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसको याद रखिएगा, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या होगा कि जिसके हेल्पिंग वर्ब होगी हम शॉर्ट फॉर्म में लेता हूं, ठीक है। वाज तो वाज किसके साथ में लगता है, जैसे कि ही सी और इट और किसी का नाम और एक आई के साथ में भी किसका प्रयोग करेंगे, वाज का, क्योंकि इसमें तीन नहीं है, इसमें केवल दो ही हेल्पिंग वर्ब है। हेलो फास्ट लिखिए और यहां पे लिखिए। इसके बाद आपका यू बी दे, यू बी दे और कौन सी वर्ब आ सकती है, जैसे कि बॉयज और इन सभी के साथ में या गर्ल्स जी आई है, मतलब प्लूरल्स को मिलाएंगे, इन सभी के साथ में आप किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब का प्रयोग करेंगे। ये पांचवा कंटीन्यूअस टेंस है, एक बार मैं लिखा चुका हूं और सुबह की आपको मैंने रिवाइंड में करवा दिया। और 6 नंबर जो होगा आपका फ्यूचर कंटीन्यूअस, एंड यू टी यू आर फ्यूचर, सी ओ एन टी आई एंड यू ओ यू एस कंटीन्यूअस, टी ई एन एस ई फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में क्या करेंगे, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो कौन सी होगी, लगाने से देता हूं। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में जो हमने फ्यूचर इंडेफिनिट में बताई थी विल और शैल, उसमें केवल एक शब्द जोड़ देना है बी। इसमें जो होगा सबसे पहले आई और बी के साथ में जो प्रयोग करेंगे शैल बी, ऐसा नियम होता है कि आजकल तो सब कॉमनली यूज किया जा रहा है, तो ध्यान रखिए। और ही सी इट यू, मतलब सिंगुलर प्लूरल से कोई मतलब यहाँ पे नहीं है। इन सभी के साथ में आपको किसका प्रयोग करना पड़ेगा, बोलो, विल बी, बॉयज गर्ल्स एक्सेट्रा, मतलब इनको छोड़ के, आई और बी को छोड़कर, ठीक है, छोड़कर शेष के साथ में, शेष सभी के साथ में, शेष सभी के साथ में आप इसका प्रयोग करेंगे, शेष सभी के साथ आप बिल्ली का प्रयोग करोगे। ये समझ में आ गई बात, एक बार ग्लिम्स देख लेता हूं, ध्यान दें कैसे आप ये देखेंगे। इस एम आर हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की, इसको याद कर लो, दोहरा लो। आई के साथ में एन का प्रयोग करेंगे, ही सी इट नेम के साथ में इसका प्रयोग करेंगे, और प्लूरल्स यू बी दे और इन सभी के साथ में किसका लगाएंगे, आर। अब पास्ट कंटीन्यूअस में दो है, वाज और वर। ही सी इट नेम, अब तीसरा आई के साथ में वहां एम किया था, यहाँ पे तीसरा नहीं है, केवल वाज लगाएंगे। यू बी दे बॉयज और गर्ल्स, इन सभी के साथ में किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब का प्रयोग करेंगे, मेल वर्ब। 6 नंबर फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, आई और बी के साथ में शैल बी का प्रयोग करेंगे, ही सी इट यू दे बी, इन सभी के साथ किसका प्रयोग करेंगे, विल बी, शेष सभी के साथ विल बी का प्रयोग करेंगे। इस तरीके से हमने 3 टेंस आपको पढ़ा दिए, अर्थात अभी इनकी हेल्पिंग वर्ब से संबोधन। अब हम जो स्ट्रक्चर लिखेंगे वो सभी के लिए लिखेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसको मिटाएंगे। देखिए पहला जो होता है अफर्मेटिव, मैं तीनों के लिए बना रहा था, ए डबल एफ आई आर एंड ए पी आई डी, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में क्या करेंगे, अब सब्जेक्ट तो सभी में आएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर कंटीन्यूअस, मालूम है कि प्रेजेंट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है, इज एंड आर, और पास्ट की कौन सी होती है, वाज और वर, और फ्यूचर के लिए हमने कौन सी बताई है, विल बी और शैल बी। सब्जेक्ट वही है, बस सब्जेक्ट का हेड मैंने दे दिया है, किसके साथ में लगाना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या करना है आपको, आईएनजी, इसके बाद क्या करना है, ऑब्जेक्ट, ठीक है, अदर वर्ड्स भी ले सकते हो, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। अब देखिए दूसरा जो सेंटेंस बनेगा वो क्या बनेगा, क्या इस तरह का सेंटेंस भी लिखते जाएगा, एक एक और पूरा बनाते जाएगा। चलो एग्जांपल लो, हाँ एग्जांपल लो, जैसे मैंने कहा वह पत्र लिख रहा है, क्या बनेगा, सी, राइट, लिखना क्या होता है, लिखना राइट, क्या लगेगा सी के साथ,
इज, सी इज और फिर क्या आ जाएगा बोलो जी, राइटिंग, सी इज राइटिंग अ लेटर, ठीक है, सी इज राइटिंग अ लेटर। चलिए दूसरा मैंने लिखा जैसे कि मैं पास्ट में बना दूं इसी को, या पास्ट में दूसरा बना देता हूं, चलो इसी को पास्ट में बना देता हूं, तो क्या बनेगा वह पत्र, एक प्रकार का इसे बताता हूँ तो पैटर्न तो आपको समझ में आ जाएगा कि होता क्या है। वह पत्र लिख रहा है कि लेकिन क्या जाएगा लिख रहा, हाँ ये समझ में आ जाएगा कि का एक ही को हमने 72 टाइप से बताया, इसमें क्या होता है एकदम समझ में आ जाता है कि हाँ ऐसा होता है। तो लिख रहा था, अब इसमें चेंज हो गया तो इसकी जगह क्या लगा देंगे केवल, पता लगी, थोड़ा लिखते भी जाओ यहाँ पे ध्यान दे जाओ, सी वाज, और फिर क्या करेंगे राइटिंग, सी वाज, क्यों चौकन्ना होकर बैठो तो भूल लगे तो बताना, सी वाज राइटिंग अ लेटर, सी वाज राइटिंग अ लेटर, देखिए तो समझिए लेटर से पाऊंगा, सी वाज राइटिंग अ लेटर, सी वाज राइटिंग अ लेटर। तीसरा फ्यूचर में बनाना हो तो क्या बन जाएगा, वह पत्र लिख रहा होगा, क्या बोलेगा लिख रहा होगा, वह पत्र लिख रहा होगा, तो क्या बनेगा लिख रही होगी हो जाएगा, लिख रही होगी, सी, अब आई भी को छोड़ के सभी के साथ रखो तो क्या लगाना है, क्या लगाना है, सी विल बी राइटिंग, राइटिंग अ लेटर। इतनी बात समझ में आ गई। देखिए एक ही सेंटेंस को हमने कितने प्रकार से बना दिया, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस, ये पास्ट कंटीन्यूअस और दिस इज द फ्यूचर कंटीन्यूअस। इसमें एक सुविधा भी है और भी बना देते हैं, जैसे मैं आम खा, इसमें ऑब्जेक्ट है ध्यान रखिएगा, मैं आम खा रहा हूं तो आई वाला लिख देगा, क्या बनेगा आई एम, खाने के लिए क्या होता है ईट, और इसमें क्या लगा दोगे आई एम, क्या हो जाएगा आई एम ईटिंग अ, बोलो आई एम ईटिंग अ मैंगो, दूसरा पांच का बना देते हैं, क्या हो जाएगा जल्दी कैसे बताओ, क्या बनेगा पांच में है भी देखते हैं एक शब्द आ जाएगा, मैं आम खा रहा था, वेरी गुड, मैं आम खा रहा, हाँ मैं आम खा रहा था, क्या बनेगा बोलो आई के साथ क्या लगेगा वाज, वर्ब नहीं लगना है, आई वाज ईटिंग, आई वाज ईटिंग अ मैंगो, आई वाज ईटिंग अ मैंगो, क्लियर है सभी को। चलिए तीसरा वाला, इसी में हम वॉइस बता देंगे, ठीक है, तो फ्यूचर में क्या हो जाएगा, मैं आम खा रहा, मैं आम खा रहा हूँगा, तो क्या बनेगा आई, बोलो इसके साथ शैल लगाएंगे ना, इसके साथ क्या बनेगा आई शैल बी, आई शैल बी, फिर क्या आएगा राइटिंग, जब टू आर राइट की राइटिंग, ईटिंग, ई ए आई एन ईटिंग का लेटर एंड ठीक है, बहुत बढ़िया, सतर्क बैठे हो आई सैलरी लगेगा मैंगो, ठीक है, इसी तरह सतर्क बैठना तभी समझ में आएगा, थोड़ी सी दिमाग। तो ये तीनों अपन सेंटेंस के एग्जांपल दो हमने समझा दिए, समझ में आ गया, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस, ये है पास्ट कंटीन्यूअस, ये है फ्यूचर कंटीन्यूअस, कुछ फर्क पड़ा क्या, कुछ नहीं, केवल फर्क हेल्पिंग वर्ब में है, देख रहे हो हां, जब तक आप लोग कर लो तब तक बेटा स्टॉप। आर प्लस अपने विल बी अपने सैलरी प्लस नाम वर्ब की फॉर्म में आएंगे, हमने क्या चीज जोड़ दी, केवल हेल्पिंग वर्ब के बाद केवल नाम। इसी तरह सेंटेंसों को मैंने अभी तक बताया नहीं, क्यों नहीं बताया, इसका कारण है कि इसमें अपन इन्हीं को बदल दें, हां क्या करेंगे इसे देखो, अब लिखा है वह पत्र लिख रहा है, तो नेगेटिव बनाने के लिए एक हिंदी में सब जगह जुड़ जाएगा, आप किसी तरह जरूरत नहीं, ठीक है, और यहाँ पे एक शब्द देखिए हेल्प पर के बाद क्या लगा नॉट, तो क्या लग जाएगा बोलो कि सी इज नॉट, इसी तरह यहाँ भी क्या हो जाएगा कुछ नहीं का मतलब होगा, जैसे शब्द लिखा वैसे मतलब लिखा जाएगा, केवल नहीं जुड़ता जाएगा, सी वाज नॉट क्या हो जाएगा राइट लेटर, इसी तरह यहाँ क्या हो जाएगा सी, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, तीसरे वाले में सी विल बी जो एक साथ लिखा है वो एक साथ मिला करके नॉट बीच में आ जाएगा, और बी जो क्या हो जाएगा इधर हो जाएगा ना के बाद, एक्चुअली ध्यान दीजिएगा जिसमें दो हेल्पिंग वर्ब है पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद सब कुछ होगा, बात के बाद हां क्या
यहाँ पे नहीं शब्द बोले और वाज के बाद आ जाएगा नॉट। शी वाज नॉट राइटिंग अ लेटर। मैं आम खा रहा हूँ, मैं आम नहीं खा रहा हूँ, मैं आम नहीं खा रहा हूँ, क्या हो जाएगा? आई एम, और इसके बाद क्या हो जाएगा? आई एम नॉट ईटिंग अ मैंगो। मैं आम खा रहा था, मैं आम नहीं खा रहा था, क्या हो जाएगा? I was के बाद ना, I was not eating a mango। मैं आम खा रहा हूँगा, नहीं, हाँ मैं आम नहीं, बहुत बढ़िया, समझदार है, मैं आम नहीं खा रहा हूँ। क्या बनेगा? I shall, और यहाँ पे क्या आएगा? Not be writing a, sorry, eating a, वो तो लिखा, eating a mango। हाँ, इंट्रोगेटिव या इंटरोगेटिव। क्या किया अपन ने? सब्जेक्ट को पीछे कर देंगे, हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देंगे। इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी और शैल बी। अब क्या आएगा? सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? बी फर्स्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई ओ यूज होगी, फिर क्या लगाओगे? ऑब्जेक्ट ध्यान से समझना है, किसी को राइट अदर वर्ड्स नोट डालकर लगाएंगे, इन दोनों विषय नोट डालकर विषय, ठीक है? इतनी समझ आ गई? Interrogative is am, are, was, were, will be, shall be, subject, be first, ing, object plus other words। अब क्या करेंगे? अब सेंटेंस जो आपके लिखे हुए हैं, इन सभी सेंटेंस अफर्मेटिव वाले, हेलो थोड़ा मजाक मस्ती छोड़ो लोगे, जो अफर्मेटिव वाले सेंटेंस है उनके पहले क्या लगा दोगे? क्या क्या क्या, तो ये सब बन जाएंगे। करेंगे, देखिए कैसे। अब मुझे लिखनी पड़ेगा, आपके आपको बता दोगे। मैं केवल इंग्लिश में चेंज कर दूं, आप हिंदी में कर दें। हाँ, पहला सेंटेंस आपके क्या बनेगा? बोलो, क्या सब लगा? क्या लगा देंगे? क्या क्या सब है? लिख रही थी, लिख रहा नहीं, क्या है? पत्र लिख रहा लिखा है, क्या लिखा? सी लिखा था ना? हाँ, लड़की थी ना, लड़का बना दो। क्या है? लिख रही, क्या बनेगा? है, लिख रही, प्रेजेंट कंटीन्यूअस ना, है आएगा। अब क्या होगा? वह के साथ में सी है, सी के साथ में क्या लगा? इज, इसको कहां रखेंगे? आगे, तो क्या हो जाएगा? इज सी राइटिंग आ लेटर, इज सी राइटिंग आ लेटर, ठीक है? अब नेक्स्ट क्या बनेगा? इसी का होगा पास्ट कंटीन्यूअस में क्या चेंज करेंगे? क्या वह पत्र लिख रही थी, बस केवल थी शब्द। क्या वह पत्र लिख रही थी, क्या वह पत्र लिख रही थी? बोलो क्या बनेगा? इज सी लिख रही थी। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, तो समझ रहे। वाज सी राइटिंग आ, बिल्कुल सही समझ रहे हो, अच्छी। क्या वह पत्र लिख रही होगी? क्या वह पत्र लिख रही होगी? बोलो क्या बोलेंगे? क्या वह पत्र लिख रही होगी? बिल लगाइए ना, विल सी वी राइटिंग, WRITING writing a letter, will she writing a letter, will she be writing a letter, क्या बन जाएगा? क्या वह पत्र लिख रही होगी? अब उस साइड में चेंज कर लेते हैं, थोड़ा समझ में आ गई बात ना? और तो आप खुद लिख सकते हो ना, बता दें क्या मैं आम खा रहा हूँ, क्या बताओगे? आई के सामने आई शब्द एम लगाएंगे ना, इसको आगे क्या होगा? एम आई ईटिंग मींस खाना, एम आई ईटिंग MANGO, एम आई ईटिंग का मैंगो। पहला नंबर। दूसरा वाला क्या होगा बताओ, बोलो। बहुत बढ़िया। क्या मैं आम खा रहा था? क्या बन जाएगा? था के लिए वाज लगा देंगे, वाज आई
ईटिंग, यही है ना? ईटिंग ऑफ मैंगो। क्वेश्चन मार्क लगा ले। हाँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में एक जैसा क्वेश्चन मार्क होता है। तीसरा क्या बनेगा? क्या मैं आम खा रहा हूँ? क्या मैं आम खा रहा हूँ? क्या बनेगा? सेल आई बी तो आएगा। सेल आई बी ईटिंग आर मैंगो। इस तरीके से ये टेंस होगा। टेंस का सेंटेंस होगा तीसरा इंटेरोगेटिव ज़ैमार के सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्रेडिकेट प्लस फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। इस तरीके से अब चौथे नंबर में थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे। बताओ क्या? ये जो इज एम आर वाज वर लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। सब्जेक्ट के बाद जस्ट नॉट लगा देंगे, है ना? इसमें वो थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा। बिल्कुल सही तो वो मैं लिख देता हूँ जल्दी से नोट कर लो सुना से। ठीक है, आगे क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे एस एम आर ये कोई बोल के आएगा। थोड़ी सा परिवर्तन इसमें वाज और वन भी आएगा साथ में। और फ्यूचर में हो विद्यार्थी को ध्यान दें, फ्यूचर के लिए थोड़ा अलग बढ़ेगा। बिलियर सेल आगे आएगा और हालांकि मैंने उसमें भी लिख दिया था, ध्यान दें। बिलियर सेल के बाद में लिखोगे सब्जेक्ट और सब्जेक्ट की बात करो नॉट, क्योंकि डेरिवेटिव प्लस क्या है? नेगेटिव। इसी तरह इसका मैं आगे समझा देता हूं। बिलियर सेल को आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा और फिर क्या आएगा? नॉट। और फिर क्या आएगा? बोलो बी। नॉट के बाद बी आएगा और बाकी जो बी फर्स्ट है और ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड्स है, ये सब सेम है। ये मैंने किसके लिए लिखा है? ये किसके लिए लिखा? बिलियर सेल मतलब फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में मतलब यही सब फार्मूला सकती है। मैंने सोचा था बार-बार क्यों लिखूं, टाइम बचत हो जाएगी, एक जगह समझ गया। ये चौथा है। अब ये जो हमने दूसरा वाला परिवर्तन किया था ना, दूसरे वाले सेंटेंस को, इसलिए भी वही सेम है। क्या वह पत्र लिख रही है? तो क्या वाले नहीं लगा देंगे। क्या वह पत्र नहीं, तो नहीं कहाँ लग जाएगा? तो इसकी बात करते हैं। क्या वह पत्र नहीं लिख रही है? तो इंग्लिश में क्या हो जाएगा? बता के लिखता हूँ इट सी नॉट। देखो समझ आ गया? शब्द हेल्पिंग वर्ब आ गई, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाए। इज सी नॉट राइटिंग अ लेटर। इसके बाद इसको देख लेंगे इस तरीके से। यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्या वह पत्र लिख रही थी? तो क्या बनेगा? क्या वह पत्र नहीं, हेलो नहीं यहाँ पे लगा देंगे। ऐसे भी लिखना आप लोग लिखते हैं तो क्या होगा? अरे चौक बहुत हो जाती है, बार-बार ढूंढना पड़ता, समय बचत हो जाएगा। तो क्या होगा? थी के लिए क्या लगाएंगे? वाज सी नॉट बन गया। वाज सी नॉट बैठेंगे तो बाकी देखो जो कुछ भी नहीं किया अपन ने, सपना नहीं लिख रही होगा, लिख रहे हैं। हाँ लिख लो। क्या वो पत्र लिख रही होगी? क्या बनेगा? 10 में आया हो तो बोलो विल। इसके बाद क्या आएगा? सी और यहाँ पे क्या आएगा? नॉट। विल सी नॉट बी राइटिंग अ लेटर। इसके बाद उसी तरीके से उस तरफ क्या चेंज करेंगे? क्या मैं आम खा रहा हूँ? तो क्या बन जाएगा? क्या मैं आम नहीं, मैं वर्ग के पहले नहीं आ जाएगा। इसमें क्या चेंज करेंगे? ये एम और आई मिला के नॉट लगा देंगे। ध्यान दीजिए प्लीज। एम आई नॉट ईटिंग अ मैंगो। बताओ दूसरे में क्या करोगे? चलिए बताओ। क्या मैं आम, बोलो यहाँ पे क्या आएगा? नहीं खा रहा। क्या बनेगा? बोलो हाँ। आगे क्या लगाओगे? वाज आई नॉट ईटिंग अ मैंगो। और ये तीसरा वाला क्या बनेगा? क्या मैं आम खा रहा हूँ? क्या बन जाएगा? इसको थोड़ा ध्यान देंगे। सेल, SHAL सेल। बोलो आई नॉट बी ईटिंग अ मैंगो। ये क्लियर हो गई? कितने सेंटेंस बन गए आपके सामने? 4। तो अपन ने प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस एक साथ पढ़ना है और तीनों के सेंटेंसेस भी एक साथ बना रहे हैं। क्लियर है सभी को? अब 5वां 6वां सेंटेंस है जो कि मुझे लिखना है, थोड़ा सा परिवर्तन होगा, इसको पूरा मिटाना पड़ेगा। तो आप बता देंगे, इसको लिखूंगा। लिख गया सभी का? एक साथ लिख दूंगा 5वां से। हां, इसमें सबसे पहले क्या आएगा? WH वर्ड्स। इसके बाद में क्या आएगा? हेल्पिंग। चलो लिख देता हूं।
क्या आएगा IN, फिर क्या आएगा ऑब्जेक्ट, फिर क्या आएगा अदर वर्ड, फिर क्या आएगा डॉक्यूमेंटेशन। फ्यूचर में मैं थोड़ा सा अलग से बता देता हूँ, वो इसलिए क्योंकि क्लियर रहे एकदम काम। पहला क्या है देखिए, फ्यूचर में तो हो रहा है वो भी वही है WH वर्ड्स प्लस will cell प्लस सब्जेक्ट प्लस की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन इसमें क्या आएगा बी है ना, तो बी भी आएगा प्लस, क्योंकि बी वहां एक साथ लेकर जाएगा। वर्ड की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस होगा इंटरजेक्शन। ठीक है, ये बात समझ आ गई। चलिए अब एक चीज देख लेते हैं, बता दें इसको, हाँ इन सेंटेंस को बता दें तो हम बना देंगे क्लास। ये हो गया पांचवा नंबर सेंटेंस, ये हो गया पांचवा नंबर सेंटेंस। हाँ आप इसकी को सेंटेंस बना लेते हैं। चलिए बताइए, मुझे तीन बताए थे वही समझा था। पहला मैंने क्या बताया, वह पत्र लिख रही है, ओ वह पत्र क्यों लिख रही है, बता दें वह पत्र क्यों लिख रही है, क्या बनेगा। अब देखिए ये वाई मींस क्यों, क्यों पहले आ गया, ध्यान देंगे थोड़ा, तो वाई पहले लेंगे, इसके बाद जो खत्म होगी। तीसरे वाले सेंटेंस को जोड़ो, वाई इज सी, बोलो वाई इज सी राइटिंग आ लेटर, वाई इज सी राइटिंग a लेटर, थोड़ा बेटर क्वेश्चन। दूसरा क्या बनेगा, हाँ दूसरा क्या बन जाएगा, था शब्द बन जाएगा। तो मैं थोड़ा और डब्ल्यू वर्ड जोड़ देता हूँ, वह है पत्र, बोलो क्यों लिख रही है, क्यों लिख रही थी, क्यों लिख रही थी, वह पत्र क्यों लिख रही थी, तो क्या बनेगा वाई, ठीक है, वाई इज सी, ये है इज लगाओ पास्ट है ना, भूल गए तो वाई वाज सी राइटिंग, वाई वाज सी राइटिंग अ लेटर, वाई वाज सी राइटिंग अ लेटर, ये बन जाएगा। अब तीसरा नंबर क्या बन जाएगा, जो है लिख रही होगी, वह है पत्र क्यों लिख रही होगी, क्यों लिख रही होगी, वह पत्र क्यों लिख रही होगी, क्या बनेगा वाई, बोलो वाई विल सी, बोलो वाई विल सी वी, आगे क्या जाएगा राइटिंग आ लेटर, फिर क्या लगाओगे नोट ऑफ इंटरवेशन। ये तीन प्रकार के लोग साइकिल भी बनाना है, क्या बनाना है, हाँ बोलो क्या है। सबसे पहले मैं आम खा रहा था, मैं आम खा रहा हूँ, मैं क्या खा रहा हूँ, तो ऐसे मैं क्या खा रहा हूँ, क्या बनेगा, बोलो क्या मीन्स, क्या करने होता है वाट, वाट के साथ में वाट इज लगभग आई है हमारी के साथ वाट एम आई ईटिंग, वाट एम आई ईटिंग। दूसरा क्या बन जाएगा, दूसरा क्या बन जाएगा, मैं क्या खा रहा, हाँ मैं क्या खा रहा, क्या बनेगा वाट, बोलो वाट, और वाच वाज आई ईटिंग, ऐसा होता है डब्ल्यू वर्ड या डब्ल्यू एस क्वेश्चन। हाँ आगे लास्ट क्या बनेगा बताइए, मैं क्या खा रहा हूँगा, मैं क्या खा रहा हूँगा, वो क्या बनेगा वाट, फिर क्या आएगा आई के साथ में शेल, वाट शेल आई बी, बोले
राइटिंग क्या आएगा? ईटिंग आ मैंगो, ठीक है। What shall I be? What shall I be eating up? मैंगो नहीं आएगा क्योंकि इसमें मैंगो है ही नहीं, केवल ईटिंग आ जाएगा। I-E-E-I-N-G। समझ में आ गई बात ना? इसका मतलब ये है कि जो पहले अफर्मेटिव सेंटेंस लिखे वो उसका आंसर है। आपने खुद ही बोला कि इसमें मैंगो नहीं आएगा, मैं क्या खा रहा हूँ, यही तो प्रश्न है, उसका आंसर। तो अब आपको थोड़ी आइडिया वो लिखने का भी लगा होगा कि आंसर प्रश्नों के जवाब कैसे देते हैं। प्रश्नों के जवाब अफर्मेटिव है, चौथे पांचवें छठवें जितने भी प्रश्न उन सबके जवाब अफर्मेटिव और नेगेटिव है। अभी छठवां नंबर जो बताएंगे उसका सेंटेंस नेगेटिव में होगा। कौन सा? दूसरा नंबर। इसका आंसर कहाँ पे है? अफर्मेटिव। देखिए जैसे व्हाट एम आई ईटिंग, मैं क्या खा रहा हूँ, तो मैं क्या खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग अ मैंगो। तो इसी तरह प्रश्न आते हैं आपकी किताबों में और इसी तरह आपको आंसर बना के लिखने हैं, जिस टेंस में उसी टेंस में। ये तो मैं समझा रहा हूँ कि भैया जिस टेंस में प्रश्न है उसी टेंस में आप आंसर बना के दो। ऐसा कोई जरूरी नहीं होता, पर ज्यादा कोशिश करते हैं उसी टेंस में बना के देते हैं। तो ये हो गया पांचवा नंबर रेफरेंस क्वेश्चन। लास्ट एक बचा है। इस तरीके से फ्यूचर, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस तीनों समाप्त हो जाएंगे। उनकी एक्सरसाइज और उसी में वॉइस बता देंगे, ठीक है। तो इसको जल्दी से कर लें। इसके बाद फिर आप बोलो जल्दी सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या आएगा? आईएनजी। नॉट है ना, तो नॉट हो जाएगा। नॉट क्यों लिखोगे? क्योंकि वो पांचवा वाला था, ये छठवां है, ये तो ध्यान रखना है। 6 नंबर नेगेटिव वाला है, ये ध्यान रखना। तो नॉट ही आएगा। फिर क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या आएगा? आईएनजी, फिर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट, फिर क्या आएगा? अदर वर्ड, और लास्ट में क्या आएगा? मोड ऑफ इंटरव्यूएशन। तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें सभी में मोड ऑफ इंटरव्यूएशन। अब एक्चुअली मैं इसका दूसरा इसमें लिख रहा हूं कि फ्यूचर में दो हेल्प होगा। और कौन सी? बिलो साइड सामने ऑलरेडी लिखा हुआ है बी शब्द के मुझे लिखना पड़ रहा है फ्यूचर के लिए। तो सबसे पहले डब्ल्यू वर्ड आएगा, फिर क्या आएगा? बिलो साइड। तो एक साथ लिखने की ध्यान, फिर आएगा सब्जेक्ट। आप सोच रहे होंगे सर ये दोनों साथ के इनको अलग क्यों कर दिया? तो जहां-जहां ऐसा हो, पहले वाले मतलब दो थे ना बिल्डिंग सेल की, तो पहले वाली से काम चलाएंगे उसको बाद में ले जाएंगे। फिर क्या आएगा? नॉट यहां पे आ जाएगा। फिर क्या आएगा? बी आ जाएगा। फिर क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा? आईएनजी आएगा। फिर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। फिर क्या आएगा? फिर क्या आएगा? मोड ऑफ इंटरव्यूएशन। अब ये सेंटेंस को मैं रहने देता हूं, इसी में आप फटाफट चेंज कर लें और समझदारी आ जाएगी। वह पत्र, ये इसका कोई आता नहीं है, मैं इसलिए लिखवा रहा हूं, आपको बता रहा हूं, ये जानकारी हो जाती है और हमें आइडिया लग जाता है कि सेंटेंस कैसे बनाते हैं। इस तरह कोई बोलता नहीं। वह पत्र क्यों लिख रही है? वह पत्र क्यों, यहां क्या जाएगा? नहीं, ये ऊपर नहीं लिखेंगे। जो बच्चे देख रहे हैं वो ध्यान देंगे, सेंटेंस आप अलग से बनाएंगे, हालांकि आप बनाएंगे नहीं, आप देख लेंगे। वह पत्र क्यों नहीं लिख रही है? अंग्रेजी में नॉट कहाँ लगाएंगे, ये थोड़ा सा जानिए। सी तो पूरा बताना पड़ेगा, हमें स्पेस देना पड़ेगा। तो हम यहाँ से लिखेंगे why is she, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? नॉट। why is she not writing a letter? दूसरे वाले में यही चेंजेस करेंगे, बोलो जल्दी। वह पत्र क्यों नहीं लिख रही थी? तो नहीं कहाँ से आएगा? ये लिखने के पहले और क्यों के बीच में, है ना? तो क्या बनेगा? why बोलो, why was she not writing a letter? चलिए तीसरे वाले में बताओ जल्दी से। इसमें थोड़ा ज्यादा परिवर्तन होगा। वह पत्र क्यों, इसमें क्या आएगा? नहीं लिख रही होगी। तो क्या बनेगा? why बोलो जल्दी। why will she not आएगा? यहाँ पे आया लास्ट में, ये आया why will she not be writing a letter? ये क्लियर है? चलो इसको बना देते हैं। मैं कभी ना कभी होगा, नहीं आएगा तो ये कैसे होगा? तो अब यहाँ पे थोड़ा सा बना देते हैं। हाँ, तब देखो what छोटा सा लिख देते हैं, what and I not eating, ठीक है। और इसी वजह से क्या बनेगा? मैं क्या खा रहा था, मैं क्या नहीं। पैटर्न इसलिए आप दुनिया की कोई भी सेंटेंस आप बनाते रहो, एक बार एक सेंटेंस को समझ में आ गया ना तो आप बदलते रहो, आपकी मर्जी। मैं क्या खा रहा हूं? what was I not eating? मैं
क्या खा रहा हूँ, इसका क्या बनेगा, बोलो। हाँ, मैं क्या नहीं खा रहा हूँ, मैं क्या नहीं खा रहा हूँ, क्या बनेगा, what shall I not, और ये आई बता देंगे दो वाले और बी जो खत्म आ जाएगा तो ये पूरे सेंटेंस कंप्लीट हो गए। इस तरीके से हमने 3 टेंसेस पढ़ लिए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस। अब इनके हम बताने जा रहे हैं आपको कुछ जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और इन्हीं के वाइज अभी केवल इन्हीं तक सीमित रहिएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस। 3 टेंसेस और बचे हैं अभी, परफेक्ट के, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। इसमें भी कुछ है चीजें आपको वो बता देंगे। और इसके बाद फिर सो दैट और टू का प्रयोग, अनलेस का प्रयोग, बिकॉज का प्रयोग, 3-4 चीजें बची हैं और कुछ हमारे डॉक्टर को बीच में निकाला। तो मतलब बस थोड़ी सी और बात है, क्लोज करते बीच में स्टॉप करते जाएंगे। रीराइट द पेयर ऑफ सेंटेंसेस SENTENCES sentences using USING who। हेलो ध्यान दीजिए, अब ये हु आए तो या कुछ और आए, ऐसे सेंटेंसों में थोड़ा ध्यान दीजिए। आप थोड़ी अपना ध्यान यहाँ पे रखिए। द बॉय इज माय नेफ्यू, ये एक वर्ड टू बी का है, इसमें वर्ब नहीं है, कोई ध्यान दीजिए। कोई वर्ब दिख रही है आपको, नहीं दिख रही। और इसमें आपको वर्ब दिख रही होगी वेयरिंग, WEARING, इसका मतलब देखिए वेयरिंग का मतलब पहनना। द बॉय इज वेयरिंग अ ब्लू शर्ट, लड़का ब्लू शर्ट पहन रहा है। और ये क्या है, द बॉय इज माय नेफ्यू, नेफ्यू मतलब भतीजा, लड़का मेरा क्या है, भतीजा। रीराइट द पेयर ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग हु, कभी हु जोड़ने को बोलेगा, कभी ज्यादा विच जोड़ने का कहेगा। तो हु कहां पे जोड़ना है, आदमी के, पर्सन के। हु किसका प्रयोग करेंगे, हु का प्रयोग कहां पे होगा, हु फॉर पर्सन, लिख दीजिए ताकि याद रहे, हु फॉर पर्सन। और विच, WHIC, विच फॉर थिंग्स। हाँ, ये बात चीजों के लिए विच का प्रयोग करेंगे। अब देखो इसका आंसर हम नीचे बनाते हैं। आंसर क्या बनाएंगे नीचे, द बॉय इज माय नेफ्यू, द बॉय इज वेयरिंग ब्लू शर्ट। क्या करना है इसे में, अब ये द बॉय यहां भी आया है, द बॉय यहां आया। मैंने कहा कि वो पर्सन के लिए आता है, तो दो जगह जो बॉय आया है उसको एक जगह करना है। तो अपन करेंगे क्या, अब इनको कंबाइन करना है, सेंटेंस पेयर बनाना है। तो देखिए पहले उस वाले सेंटेंस को आप लीजिएगा जिसमें वर्ब है, तो वर्ब है किसमें, इसमें, और जो पीछे वाला है उसको पीछे जोड़ देंगे, वर्ब वाले को पहले। अब देखो कैसे, एक बार द बॉय लिख देंगे, हमें ये पहला वर्ड द बॉय इसको पहला बोल दो, इसको दूसरा, दूसरे की जगह हम क्या जोड़ देंगे, हु, दूसरे की जगह क्या जोड़ देंगे, हेलो, ध्यान दो, हु, द बॉय हु। और ये वाला पार्ट पूरा यहां से लेके हमें जोड़ देंगे, ध्यान से सुनते जाइएगा। द बॉय हु इज wearing, WARING, wearing a blue shirt। हेलो थोड़ा ध्यान दें प्लीज, ब्लू शर्ट, इतनी बात समझ में आई। द बॉय, दूसरे बॉय के लिए हु जोड़ दिया, इज wearing a blue shirt। अब बचा हुआ इतना पार्ट, कितना, इज my nephew, इतना बचा कि नहीं बचा, फुल स्टॉप यहां लगा या वहां लगा, इससे हमें कोई मतलब नहीं। द बॉय हु इज wearing a blue shirt, अब इसको जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, इज my मेरे खा गया, मेरे फुल स्टॉप लगा। देख लो सेंटेंस, ये दूसरा वाला पार्ट में हमने कर दिया, ये देखो हमने क्या किया, इसका द बॉय हटा दिया, देखा आपने, केवल इतना जोड़ दिया। पहला वाला कहां लिखा है, ये लिखा ब्लू शर्ट वेयरिंग इज, ये देखो वहां पे इज आ रहा है। तो द बॉय दोनों सेंटेंसों में था, तो दोनों सेंटेंसों को मर्ज कर दिया था, द बॉय एक बार लिख दिया, दूसरी जगह में क्या लिख दिया, ये थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना घर में बना करके, इस तरह के सेंटेंस आए वैसे जोड़ देना। अगर चीजें आए क्या जोड़ोगे, which, क्या जोड़ोगे, WHICH, दिख रहा है ना सभी, हाँ स्टॉप। 3 प्रकार से, पहला एक्टिव देखा तो उसी को बोलते हैं सेंटेंस लिखा जाता है। दूसरा क्या है, पैसिव, पैसिव में चेंज करते हैं अपन। देखिए आपने तीनों अभी टेस्ट पढ़े कि नहीं पढ़े, अब देखिए एक मैं आपको एक्सरसाइज आपके साथ लिख रहा हूँ। कल मैंने फार्मूला बताया था, सबसे पहले आपको पता मूल मंत्र मैंने बताया था कि पैसिव में करना क्या है, मूल मंत्र सबसे पहले वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट को क्या बनाओगे, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को क्या बनाओगे, ऑब्जेक्ट। ये करते हो कि नहीं करते हो, है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इतनी चीजें ध्यान रखिएगा। और क्या करना है, जो अब इसमें थोड़ी सा नियम देख लीजिए, कंटीन्यूअस टेंस का नियम देख लीजिए। नियम इसमें केवल वेग लगाना है, VEING वेग। तो फार्मूला
पे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट लिखोगे, फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, हेल्पिंग वर्ब लिखोगे। अब ध्यान देना, फिर क्या लिखोगे, बेइंग, फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फिर यहाँ पे वही सब ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट, इसके बाद फिर बाई और बाई से पहले इसके यहाँ मालूम है ना, बाई और प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कर दो, सब्जेक्ट मेरे समझने का मतलब ज्यादा बेहतर होगा, आप एग्जांपल से समझ पाओगे। एक बार समझ में आ जाएगा, बहुत दिक्कत नहीं होगी। सी वाज ड्राइंग अ पिक्चर, डी आर ए सर मुझे बताइए अभी क्या है, सी वाज ड्राइंग अ पिक्चर, पी आई सी टी यू आर ई एफ स्टॉप। ये कौन सा टेंस का है, कौन सा टेंस का है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस कौन सा टेंस है, पास्ट कंटीन्यूअस। अभी तो आपने हेल्पिंग वर्ब पढ़ी थी ना, प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या पढ़ी है आपने, इज एंड आर, इज एंड आर, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। पास्ट कंटीन्यूअस कौन सी है, वाज अपने वर, और फ्यूचर की आपने कौन सी पढ़ी है, विल बी अपने शैल बी। समझ में दिया हो, ये सब समझ में आ रही बात। अब देखो सबसे पहले पहचाने की सब्जेक्ट क्या है, ये क्या है सब्जेक्ट, और ड्राइंग क्या है वर्ब, ये क्या है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। इसमें हेल्पिंग वर्ब का कोई योगदान नहीं, सब पता। पिक्चर, पिक्चर क्या है ऑब्जेक्ट, हिंदी में आप जानते हैं इसका क्या अर्थ है, वह क्या बना रही थी, वह चित्र बना रही थी या ड्राइंग बना रही थी, वह चित्र बना रही थी। कौन से टेंस का है, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस का है ना। इसमें भी सब्जेक्ट कौन सा है, वह, चित्र क्या है ऑब्जेक्ट, देखो बीच में आ जाता है, हिंदी के शब्द चलो तो पीछे, और बना रही थी, बनाना क्या है वर्ब, ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करेगा। अब देखो वॉइस, ये कौन सा वॉइस है, एक्टिव, ए सी टी आई टी, एक्टिव। हम कौन सा बनाने जा रहे हैं, पैसिव, पी ए एस आई टी, पैसिव। हेलो बहुत ध्यान से समझिएगा, एक बार समझ लिया तो बहुत दिक्कत नहीं होगी। तीनों टेंशन के उसके हमने पैसिव वाले बनाए थे, अब हम बनाने जा रहे हैं कंटीन्यूअस, कोई भी कंटीन्यूअस सभी के एक ही फार्मूला है, बस हेल्पिंग वर्ब चाहिए। हाँ इतना ध्यान रखना, जिस टेंस का कंटीन्यूअस है उसी टेंस की कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी। एक का पास्ट का है तो हेल्पिंग वर्ब किसकी लगेगी, जबकि कल हम क्या कर रहे थे, तीनों इंडेफिनिट को उसके अगले वाले में भेज रहे थे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट कंटीन्यूअस की लगा रहे थे, पास्ट इंडेफिनिट को किसके हेल्पिंग वर्ब लगा रहे थे, पास्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट को किसके लगा रहे थे, फ्यूचर कंटीन्यूअस, मालूम है ये कल लगा रहे थे, बिल्कुल सही। अब देखो बना रही थी, क्या बना रही थी, पिक्चर, तो सबसे पहले क्या लिखना है हमको, ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट कर देता हूँ, ये मैंने ऐसे लिख दिया है समझने के लिए आपको, ऐसा कोई ज्यादा योगदान नहीं, बस इतना समझना। पीछे वाले को कहाँ कर देते हैं, आगे, तो सबसे पीछे क्या लिखा, पीछे कौन सा, किसी को भी नहीं, ऑब्जेक्ट को, वर्ब चाहिए है ना, तो क्या करेंगे, जब आगे आएगा तो पहला अक्षर क्या होगा, कैपिटल पी आई सी टी यू आर ए, पिक्चर, फिर मैंने साथ में लिखा हेल्पिंग वर्ब। अब पिक्चर के साथ वाल लगाएंगे तो वाल लगाएंगे, वाल लगाएंगे। अब क्या लगाएंगे, मैंने कहा बेन, बेन आपको बोलते हैं इसको याद रखना, बी में क्या लगा देना है, आई। अब हमने बताया मूल मंत्र क्या है इसका, ड्रा, ड्रा, डी आर ए डब्ल्यू, इसकी जीरो फॉर्म याद करना पड़ेगा, ड्रा, ड्रू, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, डी आर ए डब्ल्यू एंड ड्रॉन। ये याद कर लेना, अगर ये पढ़ने की बहुत मुश्किल है। ड्रा, ड्रू, ड्रॉन, ड्रा, ड्रू, ड्रॉन। A picture was being drawn. Drawn की spelling D R A W N, drawn by, और C का क्या हो जाएगा, कल मैंने बताया ना C का क्या होगा, C का ऑब्जेक्ट क्या होता है, और इसको लिखते जाओ, बार बार याद करते जाओ, इस तरीके से काम बन जाएगा। एक एग्जांपल मैंने अभी आपके सामने वाइस कर रखा, 3-4 एग्जांपल है जो बार बार आते हैं, उनको भी मैं भी बताने वाला हूँ। तो अगले दिन में लिखा होली है, हाँ और इसका देखो मैंने पूरा पढ़ाया है, इसके अलावा कुछ समझाऊंगा, बहुत ध्यान से सुनो। चिल्ड्रन आर मेकिंग टॉयज, मैं चारों को ऐसे समझा देता, पर मैं सोचा कि आपको ढंग से समझा दूं। वाइस, वी वाई सी, केवल ऐसे मतलब जाएगा ना, उसमें लिखा रहेगा चिल्ड्रन, चिल्ड्रन आर मेकिंग टॉयज। अब देखो अब ये कौन सा है, ये कौन सा वाइस है, एक्टिव, इसमें पहले पहचान, सब्जेक्ट क्या है, ये क्या है, बोलो, ये क्या है, वर्ब है ना, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लूरल,
कौन से टेंस का है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। पूरा पूरा कौन सा टेंस? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ऐसी वाइज बनाएंगे, ध्यान दें कैसे बनाएंगे। पीछे वाले को कहां लाएंगे? क्या आएगा? क्या बोलते हैं इसको? ट्वाइस। इसके साथ में प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हलचल तुरंत आपको याद होगा। अच्छा क्या होता है? इज एम आर। तो क्या इज लगाएंगे? नहीं। एम लगाएंगे? नहीं। क्या लगाएंगे? फिर क्या दूसरा होता है कि वर्ब के पहले क्या लगाना है? बेइंग। बी में आएंगे। हेलो, बी में आएंगे। बेइंग होता है। ट्वाइस आर बेइंग। और मेक की थर्ड फॉर्म क्या होगी? मेक इज बनाना। इसकी थर्ड फॉर्म क्या कर लो? मेक, मेड और मेड। ये बी फर्स्ट, ये बी सेकंड और ये बी थर्ड। चलो क्या बन जाएगा? ट्वाइस आर बेइंग मेड। और इसको पीछे में जाओगे बाई और चिल्ड्रन पीछे जाएगा। समझ आ गई बात? ये बन गया ट्वाइस आर बीइंग मेड बाय चिल्ड्रन। हाँ ये बात इसका आ गया। SINGING। She was singing a song। She was singing a song। किस टेंस का? किस टेंस का? पास्ट का। पास्ट कंटिन्यूअस का। एक चीज और बता दूं, मुझे आगे फ्यूचर कंटिन्यूअस का आपको जो है वॉइस नहीं बनाना, कल ही मैंने बताया था। क्यों नहीं बनाना? क्योंकि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब उसने ले ली। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब कहां जाएगी? विल बी ऑलरेडी अब कुछ नहीं बदल सकती। ठीक है, इसलिए शी वाज सिंगिंग अ सॉन्ग। आठ टेंसेस की वॉइस बनते हैं। सब्जेक्ट क्या है? शी। हेल्प वर्ब क्या है? ये। सिंगिंग क्या है? वर्ब। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। आ सॉन्ग। हेलो, अब देखिए कैसे बनाएंगे। पैसिव वॉइस। ये कौन सा वॉइस बनाएगा? एक्टिव। एक्टिव। अभी तो ये आया था पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस बनाना। इसलिए समझते जाना। और सॉन्ग कहां आएगा? आगे। आ सॉन्ग। ठीक है, इसका हिंदी में अगर देखिए तो क्या होगा? वह है एक गाना। हेलो, वह है एक गाना गा रही थी। वह एक गाना गा रही थी। समझ गए मेरी बात को? वॉइस का देख लेंगे हिंदी में क्या होता है। अ सॉन्ग वाज, फिर क्या लगाएंगे? वर्ब से करेंगे। तुम लोग समझ नहीं रहे लगता है। बी में आईएनजी, बीइंग, बेइंग आता है। सिंग की तीनों फॉर्म याद है किसी को? सिंग, सिंग इट मींस गाना। सिंग सेकंड फॉर्म क्या होगी? सिंग, sang और थर्ड फॉर्म क्या होगी? sung। SUNG। ये थोड़ा ध्यान देना। sing, sang, sung। A song was being, बोलो, sung। SUNG, sung by। और सी उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? हर। सी का हर। ये समझ में आ गया? He is opening, OPENING, opening the doors। He is opening the door। हाँ चलो बताओ। ऐसी वाइज बदलना है। सबसे पहले पहचाने ये क्या है? सब्जेक्ट। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है? वर्ब। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। इतना समझना चाहिए। अब देखिए अपन पूरी और नीचे करते हैं पैसिव वॉइस। सबसे पीछे वाले लोग आएंगे तो कैपिटल द लेगा। द दो। कौन से टेंस का है? इज है मान लगा है, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब इज में लगाएंगे क्योंकि द डोर के साथ में क्या लगेगा? इज। द डोर इज। और फिर क्या लगाएंगे? बेइंग। फिर क्या लगाएंगे? ओपन। OPENED, ओपन। फिर क्या आएगा? बाई। बी का क्या हो जाएगा? हिम। इसकी बात समझ में आई? द डोर इज बेइंग ओपन बाय हिम। और बताओ, बोलो बोलो। She was writing a letter। चलो लिखो। She was writing, writing a letter। प्रैक्टिस करोगे घर में तो ठीक रहेगा, नहीं भूल जाएंगे, है ना? क्या बनेगा? देखो सब्जेक्ट क्या है इसमें? ये है। राइटिंग वर्ब क्या है? was। राइटिंग क्या है? वर्ब। a letter क्या है? ऑब्जेक्ट। देखो कैसे कैसे बनाएंगे? देखिए a letter शुरू में करेंगे। a letter was। इसके बाद क्या करेंगे? being। a letter was being। फिर राइटिंग का written। a letter was being written by। और सी का क्या हो जाएगा? और मैंने एक और अभी आपको पढ़ा है, मैंगो वाला आम खाना है, उसका भी बना लो। हाँ चलो बताओ। मैं ये बोला था ना, मैं आम। आप तीनों की वाइज बनाइए जितने मैंने एग्जांपल लिखा है। मैं आम खा रहा
बंद नहीं करनी। मैं आप खा रहा हूँ, क्या बनेगा? तो मैंने एक मैच कर दिया, आई एम ईटिंग, आई एम ईटिंग आ मैंगो। देखो ईट की भी वर्ड आपको याद होनी चाहिए, तभी बात बनेगी। क्या बनेगा? सब्जेक्ट क्या है? आई, एम क्या है? हेल्पिंग वर्ब, ईटिंग क्या है? वर्ब, आ मैंगो क्या है? ऑब्जेक्ट। याद करो। अब सबसे पहले क्या आएगा? एक्सप्लेन करेंगे। आ मैंगो कहाँ आएगा? आगे आ जाएगा, तो क्या आएगा? आ मैंगो। आ मैंगो के साथ में एम लगाओगे, ग्रीन लगाओगे, फिर क्या लगाओगे? बी ई आई एन जी, बीइंग। आ मैंगो इज प्लेइंग। फिर ई की थर्ड फॉर्म ईटेन, बाई, और आई का क्या होगा? आई किस में बदल जाएगा? मी में। क्या आ जाएगा? मी। और है एग्जांपल आपके पास? और कोई दिक्कत हो तो बताओ जल्दी फटाक से। एक और मुझे इंटररोगेटिव नेगेटिव बनाना सिखाना, हालांकि बहुत सारे एग्जांपल दीजिए। हो गया ये? देखो के आई एन जी, माय मदर इज कुकिंग फूड। इसको बदलना है, ध्यान रखो, इसको बदलना है इंटररोगेटिव। क्या बनाना है? इंटररोगेटिव, आई एन टी आर ओ जी ए टी आई वी ई। देखिए इंटररोगेटिव कैसे बनाएंगे? हेलो, क्या बनाएंगे? इंटररोगेटिव बनाने के लिए इसको कहाँ ले जाएंगे? आगे, तो क्या हो जाएगा? इस माई मदर कहाँ जाएगा? पीछे, तो माई इस्तेमाल हो जाएगा, माई मदर। देखो इंटररोगेटिव बनाना, माई इज माई मदर। बोलो जल्दी, अब क्या बचा? इंटररोगेटिव बनाने में केवल इसको यहाँ और इसको यहाँ, बाकी कुछ परिवर्तन नहीं होगा, केवल नोट ऑफ इंटररोगेटिव लगेगा। इज माई मदर कुकिंग फूड, और यहाँ क्या लगाओगे? क्वेश्चन। और इज माई मदर कुकिंग फूड। आज मैं तुम्हारा एक एग्जांपल और बताता हूँ, इसी का नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा? माई मदर इज कुकिंग, माई मदर इज कुकिंग फूड। बोलो नेगेटिव, एन ई जी ए टी आई वी ई, क्या बनेगा? हाँ, क्या बनेगा? माई मदर इज नॉट कुकिंग, माई मदर इज नॉट कुकिंग फूड, है ना? क्या लगाया केवल हमने? नॉट लगाया, ये आगे लगाया। एक का वाइस बनाएंगे, इस साइड में लिखा है तो राइट एलिमेंट लिख दिया, नो। चलिए आई, बोलो कोई है जब हमारे पास? हाँ, एम टीचिंग, टीचिंग मैथ्स, आई एम टीचिंग मैथ्स। इसमें सब्जेक्ट क्या है? आई, एम क्या है? हेल्पिंग, ये क्या है? वर्ब, ये है वर्ब, और ये है ऑब्जेक्ट। क्या बनेगा? बोलो जल्दी। मैथ्स, एम ए टी एच एस, मैथ्स। ये प्लूरल में क्या है? मैथ्स भी होता है, मैथ भी होता है। इसके बाद क्या लगाओगे? इज, मैथ इज, बोलो इसको करना क्या है? वॉइस, वी ओ आई सी, वॉइस से करना, ताकि सभी को समझ आए। मैथ इज, बोलो रेन, फिर क्या आएगा? रेन। और टीच का थर्ड फॉर्म क्या होगा? टी ए यू टी एच ई, टॉट, फिर क्या आएगा? वॉइस, और आई इसमें परिवर्तन हो जाएगा मी। ये वॉइस था। एक लास्ट वर्ड है, उसका नंबर आई वाज टीचिंग, आई वाज टीचिंग मैथ्स एंड ए टी एच एस। इसको आपको बनाना है इंटररोगेटिव, आई एन टी ई डबल आर ओ जी ए टी आई वी ई, इंटररोगेटिव। तो क्या बनेगा? बोलो इंटररोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले मैथ्स क्या लाएंगे? वाज आएंगे, वाज का वर्ड आपको पेपर मिल जाएगा। वाज आई, बाकी कुछ बदलेंगे। वाज आई टीचिंग मैथ्स, वाज आई टीचिंग मैथ्स, नोट ऑफ इंटररोगेशन। इस तरीके से 10 एग्जांपल हमने आपको बता दिए। ये प्रेजेंट करने का पास काम में पूछा क्या? आई जब भी सिंगुलर बनता है हमेशा कैपिटल बनता है, और जब बीच में आता है तो देखो यहाँ पे स्मॉल बना,
आई का ध्यान रखिएगा। एप्लीकेशन में क्या कोई बच्चे आई को स्मॉल बना देते हैं सिंगल में, नहीं मैंने टोका है कि आई को कैपिटल ही बनाना, जहाँ जहाँ सिंगल बनेगा। हाँ ठीक है, बता रहा हूँ। अब देखा जाए तो 2 क्लासेस और बची, एक परफेक्ट की पूरी वॉइस और ये सब। हाँ आगे से ले लो पूरा, बच्चे आओ जब तक मैं काम करता हूँ। आप ये बताओ कि आगे